बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है कमर अब्बास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केमिस्ट्री बाय QA। तो आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कशन करनी है वो है कंसेप्ट ऑफ एसिड से रिलेटेड कंसेप्ट है। हम पढ़ चुके हैं कंसेप्ट ऑफ एसिड में आर्हेनियस कंसेप्ट पहले हम पढ़े। अगर हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ एसिड, एंड बेसिस, तो कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेसिस में पहला कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था वो क्या था? आर्हेनियस कंसेप्ट। अब आर्हेनियस कंसेप्ट क्या कहता है? वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस या हाइड्रोनियम आयन दे वो एसिड है, जबकि वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन दे वो बेस है। यानी हम कह सकते हैं कि जो आर्हेनियस कंसेप्ट था वो क्या था? वो एक लिमिटेड कंसेप्ट था जो कि सिर्फ डिपेंड करता था किसके ऊपर? एक्वस मीडियम के ऊपर, हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता था, या फिर डिपेंड करता हाइड्रोक्सिल आयन के ऊपर। इसके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड हैं जो उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट पढ़ा, वो क्या था? वो था लोरी ब्रोंस्टेड एसिड। लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट। अब इसकी बुनियाद क्या थी? इसकी बुनियाद थी ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। ये भी तकरीबन प्रोटॉन पर था, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन पर ये डिपेंड करता था। ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन यानी वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन दे सकता है किसी दूसरी सब्सटेंस को, वो एसिड है। सिंपल कहें कि जो प्रोटॉन डोनर है वो क्या है? प्रोटॉन डोनर जो है वो एसिड है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो क्या है? वो बेस है। तो जो हमारा आज का कंसेप्ट है, जो आज हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है नंबर 3, जिसका नाम है लेविस कंसेप्ट। लेविस कंसेप्ट। अब जो लेविस कंसेप्ट है इसके बारे में आज हमने डिस्कशन करना है। अगर मैं ये कहूँ तो इन दोनों कंसेप्ट से सबसे जो कम्प्रीहेंसिव और ब्रॉडर कंसेप्ट है वो लेविस कंसेप्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एसिड को एक्सप्लेन करता है, तमाम किस्म के जितने भी कंपाउंड हैं, इवन ये आयन को भी एक्सप्लेन करता है, आयन को भी क्लासीफाई करता है, इनमें से कौन सा आयन एसिड है, कौन सा आयन बेस है। तो जो हम कह सकते हैं ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है। कौन सा है? मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो आज हमने इसके बारे में डिस्कशन करनी है। देख मंगाते हैं लेविस कंसेप्ट। लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1923 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है G.N. लेविस। उसने ये कंसेप्ट पेश किया था, उसने ये कंसेप्ट दिया था। ये कंसेप्ट क्या था? दिस कंसेप्ट बेस्ड अपॉन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। दिस कंसेप्ट बेस्ड अपॉन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। हम बात करें जैसे कि आर्हेनियस कंसेप्ट है, उसकी बेस क्या थी? प्रोटॉन की बेस थी, यानी OH की बेस थी। अब अगर बात कर लेते हैं हम ब्रोंस्टेड कंसेप्ट की, तो उसकी बेस क्या थी? प्रोटॉन ट्रांसफर। लेकिन जो लेविस कंसेप्ट है, दिस बेस्ड अपॉन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या डिफाइन करता है? तो अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड में बात करें तो पहले डेफिनेशन लेविस एसिड। सो लेविस एसिड क्या होता है? अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल, सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकती है उसको हम नाम देते हैं लेविस एसिड। वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकती है। और अगर मैं इसको सिंपली कहूँ, और सिंपली लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर कॉल्ड एसिड। यानी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो एसिड है। वो मॉलिक्यूल हो, वो आयन हो, कोई भी सब्सटेंस हो, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है वो क्या है? एसिड है। अगर हम बेस की बात करते हैं यहाँ,
लेविस बेस। तो लेविस बेस क्या है? वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकती है किसी दूसरे सब्सटेंस को। सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख देते हैं सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर डोनेट कर सकती है किसी दूसरी सब्सटेंस को, उसको हम नाम देते हैं लेविस बेस का। और अगर मैं इसको सिंपली कहूं और सिंपली मजीद आसान करूं, इलेक्ट्रॉन डोनर, इसलिए कहता हूं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होते हैं? बेस। सिंपल सी बात यह है कि वो सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल, वो आयन, वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं वो एसिड्स हैं, और वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकते हैं वो बेसिस हैं। देखते हैं आगे इसकी एक्सप्लेनेशन के एग्जांपल। रिएक्शन ऑफ BF3 एंड NH3 अमोनिया। तो पहले हम बात कर लेते हैं BF3 और अमोनिया की। तो अमोनिया क्या होता है? एक मॉलिक्यूल है। तो अमोनिया में हम जानते हैं ये नाइट्रोजन एटम है, और नाइट्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? वो 7 होता है। तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 5, यानी नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हैं। तो अगर मैं इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ लिखता हूँ डॉट में 1 2 3 4 5। अब इसके साथ एक एक हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखें, यहाँ हाइड्रोजन एटम आ गया, यहाँ हाइड्रोजन एटम आ गया, यहाँ हाइड्रोजन में इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग कर ली है। ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं? हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन हैं। जबकि जब क्रॉस नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ये नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तो ये जो बन गया है इसको हम कहते हैं ये है बॉन्ड पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर रहा है वो क्या है? बॉन्ड पेयर। जबकि हम यहाँ देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करते, इनको हम नाम देते हैं लोन पेयर का। तो क्या कहते हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एटम विच डज नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर रहे, उनके कहते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या होता है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लोन पेयर। तो ये क्या बन गया है? लोन पेयर। तो इसमें देखते हैं 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लिया है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया। इसको मैं यहाँ सही कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब एक और यहाँ लिखते हैं, ये हमारे पास है बोरॉन। अब बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? वो होता है 5। एटॉमिक नंबर बोरॉन कितना होता है? 5 होता है। और इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ तो 1 2 3। अब इसके साथ 3 फ्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो ये फ्लोरीन एटम है, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 7, यानी फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है। अगर मैं यहाँ इसको यूँ लिखूँ, ये फ्लोरीन एटम है, और जो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं उसको मैं लिखता हूँ क्रॉस की मदद से, यानी यहाँ इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, यहाँ 2 3 4 5 6 और 7। अब फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, लिहाजा फ्लोरीन का एक एटम बोरोन के एक एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब जो फ्लोरीन का ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया है। अब अगर मैं दूसरे एटम की बात करता हूँ, ये दूसरा फ्लोरीन का एटम आ गया, और यहाँ ये तीसरा फ्लोरीन का एटम आ गया है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4
5 6 और 7। अब आप क्लियर यहाँ देख सकते हैं जो सेंट्रल एटम बोरॉन है इसने कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, यानी 3 शेयर तो ये एक बन गया बॉन्ड पेयर, ये बन गया बॉन्ड पेयर और ये बन गया बॉन्ड पेयर। अब टोटल सेंट्रल बोरोन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल स्टेबल, ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन अब भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी इसके अंदर मजीद 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो लिहाजा क्या करेगा, अमोनिया जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर देगा। और हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, वो सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसको हम नाम देते हैं लेविस बेस का, लेविस बेस का। तो अमोनिया क्या है, लेविस बेस है, क्यों, बिकॉज इट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है। तो इन दोनों के दरमियान, और वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, अगर इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम कहते हैं लेविस एसिड। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 ने इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट किया है अमोनिया से, तो ये क्या बन गया, ये बन गया लेविस एसिड, लेविस एसिड। तो इनके दोनों के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। हम जानते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसमें एक एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है और दूसरा एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन से और एक्सेप्टेंस से जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड की एक टाइप होती है, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिख सकता हूँ ये अमोनिया, यहाँ अमोनिया आ गया, एक एक इलेक्ट्रॉन फिर, और ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये डोनेट कर रहा है, ये किसको, ये कंप्लीटली डोनेट नहीं कर, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्लोज जाएंगे, ऐसे नहीं कि ये कंप्लीटली डोनेट कर दे फिर तो ये आयन बन जाएगा। तो यहाँ क्या बन गया BF3, 1 2 3 और 7 इसके 3 फ्लोरीन के एटम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप बोरोन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करते हैं या फिर डॉट से। आपको डॉट एंड क्रॉस नजर आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को शो करें, जो किसी भी एटम के वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमें बताया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है लीवस साइंटिस्ट ने बताया था हमें कि किसी भी एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आप डॉट और क्रॉस की मदद से शो यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बन गया है, एक कंपाउंड बन गया, बॉन्ड बन गया है। अब किसी भी लीवस एसिड और बेस की जो सिंगल प्रोडक्ट होती है उस प्रोडक्ट को नाम देते हैं एडक्ट का। क्या नाम देते हैं इसको हम, एडक्ट होते हैं। तो सिंगल प्रोडक्ट ऑफ लीवस एसिड एंड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड एडक्ट। अब ये कौन सा बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जो डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान बनता है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, ये कंपाउंड बन गया है। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल यहाँ लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गई, और सेकंड एग्जांपल अगर इसकी मैं यहाँ लूँ, जैसा कि इसी की ले लेता हूँ मैं, ये हमारे पास है सेकंड एग्जांपल प्रोटॉन की। ये हमारे पास अमोनिया है और हम जानते हैं कि अमोनिया के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। लिहाजा वो मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर होगा वो ही लोन पेयर किसी दूसरे एटम को या मॉलिक्यूल को दे सकता है और वो बेस होगा। और यहाँ हम लेते हैं H। H क्या है, हाइड्रोजन। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम की अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, ये हाइड्रोजन एटम है और इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर भी एक है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक होता है और इसमें प्रोटॉन भी होता है। तो ये डुप्लेट रूल पर अमल करता है, यानी इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के मजीद एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, क्योंकि ये डुप्लेट रूल पर अमल करता है, एक्सेप्ट करता है। तो डुप्लेट रूल क्या होता है, अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। अब इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर देते हैं, पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया प्रोटॉन। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो लिहाजा यहाँ अगर मैं चाय लगाता हूँ, ये क्या बन गया, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, लिहाजा ये अमोनिया से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा और यहाँ बना देगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे, ये अमोनिया और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा H+ आयंस को। अब ये बन गया है अमोनियम आयन।
क्या बन गया है, अमोनियम आयन। अब ऐसे जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कंप्लीटली तौर पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। तो इसके अंदर तकरीबन अगर हम देख सकते हैं तो 3 बॉन्ड तो कोवलेंट बॉन्ड है और जो एक बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। यानी हम कह सकते हैं कि 33% ये कोऑर्डिनेट है, बाकी 66 या 67% ये कौन सा है, ये एक कोवलेंट बॉन्ड करैक्टर रखता है। अगर मैं एक और इसकी एग्जांपल यहाँ लेता हूँ तो एक और एग्जांपल भी हम कर सकते हैं, थर्ड एग्जांपल, जैसा कि हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। कैसे, ये देखते हैं, ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है H2O और हम जानते हैं जो ऑक्सीजन एटम है इसके वैलेंस शेल में, मैं यहाँ लिखता हूँ, ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों, यानी इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिख देता मैं 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो मैं ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देता हूँ, यानी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देता हूँ। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। ये क्या बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल। अब भी इसके पास 2 लोन पेयर हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ हाइड्रोजन आयन H+ आयंस के साथ अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर कर लेगा, यानी इसको डोनेट कर देगा और यहाँ बन जाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम यूं लिख सकते हैं जैसे कि H2O और यहाँ ये शेयर हो गया, डोनेट हो गया। तो ये कौन सा बन गया, ये बन गया है हाइड्रोनियम आयन। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं H3O+, H3O+। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज द एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, तो H2O यहाँ क्या हो गया, इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, लेविस बेस है, और यहाँ ये क्या हो गया, लेविस एसिड। याद रखना है कि जो वाटर है वो बेस नहीं है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये एग्जांपल यहाँ तक समझ आ गई, क्योंकि अमोनिया यहाँ क्या है, लेविस बेस है, और H आयंस क्या है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन, ये क्या है, लेविस एसिड है। तो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन भी आता है, why H+ ion act as a Lewis acid, because it can accept a pair of electron। क्योंकि जो H+ आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, यही वजह है ये एक लेविस एसिड है। अब मज़ीद हम बात कर लेते हैं कि लेविस के मुताबिक कौन कौन से मॉलिक्यूल आयन जो हैं वो एसिड हैं और कौन से बेसिस हैं। सो बात करते क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की और बेस की। सो लेविस एसिड की बात कर लेते हैं। लेविस एसिड कौन कौन से हो सकते हैं। पहली बात, all the simple cation विद पॉजिटिव चार्ज। हम जानते हैं कि कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज थे। जितने भी सिंपल कैटायन हैं, लाइक हम बात कर सकते हैं सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, और इनकी लिटिल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और जो बहुत ज़्यादा होती है हम बात करते हैं H+ आयंस, सिल्वर आयंस, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो ऑल द सिंपल कैटायन एक्ट एज अ लेविस एसिड, एक्ट एज अ लेविस एसिड, यानी जितने भी कैटायन हैं वो क्या हैं, सारे के सारे एसिड हैं। दूसरी बात कर सकते हैं मॉलिक्यूल हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसा मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट जो होता है, सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीट होता है। मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, यानी इनके वैलेंस शेल के अंदर जो सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल होगा उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसा कि लाइक हम बात कर सकते हैं N, यानी नहीं हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, BF3 बोरोन, अभी हमने एग्जांपल दिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड, हम बात कर सकते हैं BH3। इस तरह हम बात कर सकते हैं
Cl3 और FeCl3, ये जितने भी आपको मॉलिक्यूल या कंपाउंड नजर आ रहे हैं, इनमें जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। लिहाजा ये मॉलिक्यूल क्या है, वो मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो उसको हम नाम देते हैं लेवस एसिड का। इस तरह अगर हम बात करते हैं लेवस बेस की, लेवस बेस, लेवस बेस, तो पहला पॉइंट ये है, ऑल द नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज यानी जो नेगेटिव आयन हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो लेवस बेसेस हैं। लाइक जैसा कि सियानाइड आयंस, ऑक्साइड आयन, और बात करते हैं क्लोराइड आयंस, एक्ट एज अ लेवस बेस, यानी जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हैं वो लेवस बेस हैं। तो हम सेकंड प्रॉपर्टी की यहाँ बात कर लेते हैं, इधर लिख लेता हूँ मैं सेकंड प्रॉपर्टी इसकी। न्यूट्रल मॉलिक्यूल होती हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल यानी जिनके ऊपर लोन पेयर होता है, हैविंग लोन पेयर, हैविंग लोन पेयर, जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं जिनके ऊपर लोन पेयर होता है, लाइक अगर मैं यहाँ एग्जांपल दूं, लाइक ROH, अल्कोहल, लाइक अल्कोहल, तो इस पर लोन पेयर होता है, क्योंकि ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है, तो ये भी क्या है, लेवस बेस है। ये अल्कोहल की बात हो गई। इस तरह हम बात करते हैं अमाइन की, RNH2, तो ये जो अमाइन है ये भी क्या है, लेवस बेस है। और अभी आप लोग एग्जांपल दी है अमोनिया की, NH3, तो इसके ऊपर भी लोन पेयर मौजूद होता है। ये आप नजर, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर, इसके ऊपर भी लोन पेयर मौजूद होता है। सो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके ऊपर लोन पेयर मौजूद हो वो भी एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ लेवस एसिड, एक्ट एज अ लेवस बेसिस। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।